वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन की बात आज हम लोग करेंगे कि एन का प्रयोग हम किन कंडीशन में करते हैं और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ एन इनडेफिनिट आर्टिकल, ये चीज हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज अल्फाबेट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हम आयन का यूज करना चाहते हैं तो आयन को यूज करने से पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज अल्फाबेट। क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज अल्फाबेट्स, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। एन और ए को पढ़ने से पहले, एन और ए का यूज करने से पहले हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होते हैं। तो क्या होता है इसका, अगर हम आंसर की बात करें, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये आंसर हो गया कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। तो हम बात कर रहे थे अल्फाबेट की। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, आगे इसमें हो जाता है लेटर। ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं उनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं। लेटर ए टू जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट्स, यानी जो हमारे लेटर ए टू जेड होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फाबेट। अब अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है आप लोग जानते होंगे। देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। एज यू नो दैट अल्फाबेट्स आर divided into two parts. As you know that alphabets are divided into two parts. First is vowels and second is consonants. हमें इनकी जरूरत क्या है, हम तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल में इनकी जरूरत क्या है। इनका बहुत बड़ा रोल है, ए टू जेड का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस चीज को पढ़ने में। अब अच्छा, इसको जेड बोलते हैं हम लोग ना, लेकिन इसको जब खाली जेड प्रयोग जो प्रोनाउंस करते हैं तो जेड प्रयोग प्रोनाउंस ना करके इसको हम प्रोनाउंस करते हैं जी, ए टू जी। ये प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एकेडमिक में, तो एकेडमिक में हम लोग इसको जेड पढ़ते आते हैं, लेकिन ये जेड नहीं होता है, ये जी होता है, ए टू जी। इस पे हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, जो कि जानते ही होंगे आप लोग, बहुत इजी है। ए ई आई ओ यू, दीज आर कॉल्ड वॉवेल्स, दीज आर कॉल्ड वॉवेल्स, यानी ये हमारे वॉवेल्स हो जाते हैं। रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। बी टू जेड, बी टू जी, हम जी भी बोल रहे हैं, जेड भी बोल रहे हैं, जो आपको समझ में आए उसको हम कर लीजिएगा। लेकिन सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको, वो जी इसको पढ़ा जाता है जब हम बोलते हैं तब। तो अगर हम वॉवेल की बात करें तो दे आर 5 इन नंबर्स। vowels are 5 in numbers and consonants
कॉन्सोनेंट्स आर 21 इन नंबर्स, यानी वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे हो गए जो है वॉवेल्स, और शेष जो हमारे बचते हैं बी टू जेड, इन पांचों को छोड़ के वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या होता है। अगर अब हम बात करें इसके रूल्स की, तो रूल्स में हमें क्या मिलेगा? तो रूल हमारा फर्स्ट हो जाएगा, वो क्या कहता है, क्योंकि अभी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया, जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है उसका रोल अब आपका चालू होता है। इफ द फर्स्ट लेटर of the word sounds if the first letter of a word sounds vowel and having singular nouns and having singular number we use article an before that word. If the first letter of a word sounds vowel, यदि कोई लेटर लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा है, इफ कोई भी वर्ड लिखा है जो बोलने पर साउंड क्या करता है? वॉवेल, एंड हैविंग सिंगुलर नंबर, और वो सिंगुलर नंबर में हो, तो हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग उस वर्ड के पहले करते हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें हमने लिखा आउल, हमने लिखा अम्ब्रेला, हमने लिखा इंक, हमने लिखा एलिफेंट। तो इससे पहले क्या हो गया? और इससे पहले हमारा क्या लगेगा? आउल। क्या करते हैं? आउल, हमें साउंड कैसा रहा? आ की आ रहा है तो आउल हो गया, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है? एन। आ आया इसमें भी, तो इसके पहले क्या हो गया? एन। इसी प्रकार से इंक, इंक, एन। उसी प्रकार से एलिफेंट, एन एलिफेंट। तो इन सब के पहले हमने किसका यूज किया? एन का यूज किया। तो ये हमारे हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि किनके साथ हमें जो है एन का यूज करना है। इसके बाद में हमारा सेकंड रूल आता है, जो देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड is consonant and sound vowel, we use an before that वर्ड। ठीक, जैसे इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? अभी पीछे मैंने बता दिया है, बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड साउंड क्या करे? वो शुरू तो किससे हो? कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन साउंड क्या करे? वॉवेल साउंड करे। अगर वो वॉवेल साउंड करता है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। कैसे? अगर बात करें कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल
हमने कहा, क्या कहा, लिखा आर ऑनेस्ट मैन आयर। अब देखो यहां पे किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। सब किससे शुरू हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है आवर। आवर भी नहीं पढ़ा जाता, इसको आर पढ़ते हैं, सिर्फ आर। ठीक है, तो ये है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ईयर इसको हम पढ़ते हैं ईयर, इसको हम ईयर पढ़ते हैं। तो देखा हमने जो स्टार्ट किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से। लेकिन प्रोनाउंस जब हम कर रहे हैं तो सारे में हमारे वॉवेल्स आ रहे हैं, इसलिए इनसे सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, एन आर्टिकल का यूज होता है। इसके बाद में हम लोग ए का यूज पढ़ेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे यूज ऑफ एन की, अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ ए की। हमने आपके बोर्ड पर दो डिफिनेशन जो अभी पिछले यूज ऑफ एन में लिखवाई थी, वही दोनों डिफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। जो लिखवाया था उस दोनों को मैंने एक साथ में लिख दिया है। क्यों लिखा है, इसका रीजन अभी आप थोड़ी देर में जान पाएंगे। हमने बताया कि इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर क्या हो, साउंड करता हो वॉवेल, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, उसके पहले हम आयन का यूज करते हैं। ये हमने अभी बताया था। तो अब अगर हम ए की बात करें कि हम ए का कब यूज करेंगे, तो इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड साउंड्स वॉवेल, जो दिया था वॉवेल के जगह पर ये आपका हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स। क्या हो जाएगा, अगर कोई लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड साउंड्स कॉन्सोनेंट, अगर कोई भी वर्ड लिखा है उसको अगर हम बोलते हैं और साउंड करता है, यानी आवाज आती है कॉन्सोनेंट की, तो क्या होगा, एंड हैविंग सिंगुलर नंबर, एंड हैविंग सिंगुलर नंबर वी यूज आर्टिकल। अब यहां एन के स्थान पर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इस डेफिनेशन को लिख दिया था ताकि आपको समझा सकें डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हम कहें एग्जांपल के तौर पर, अगर हम लें, हमने लिखा कैट, तो कैट के पहले हमने कौन सा आर्टिकल प्रयोग किया, ए। हमने लिखा डॉग, हमने लिखा डॉग, तो इससे पहले क्या हो गया, ए आर्टिकल का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हमारे बहुत से जो होंगे वो एग्जाम्पल में आ जाएंगे, केवल हमने समझाने के लिए बताया है। सेम अगर हम दूसरे रूल की अगर बात करें, तो इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, जिससे पहले वाली डेफिनेशन थी वही लिखी हुई है ये। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का अगर कॉन्सोनेंट है एंड साउंड्स वॉवेल, और उसका जो साउंड वॉवेल आ रहा है, इसका मतलब कि उससे पहले हमें किसका यूज करना है, आयन का यूज करना है। बट इसमें अगर हम चेंज करें तो क्या चेंज होगा, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट की जगह पर हो जाएगा वॉवेल। क्या हो जाए, अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड साउंड्स, और साउंड क्या करता है, साउंड करता है कॉन्सोनेंट्स। अगर साउंड करता है कॉन्सोनेंट, वी यूज आर्टिकल ए बिफोर देम, तो उससे पहले हमें क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज, एज यहाँ पे लिख देते हैं। एज एग्जाम्पल में कैसे हो जाएगा, जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये क्या आता है, यू आता है, यू, यानी या आता है। प्रोनाउंस करने पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू, और यू हम लिखते कैसे हैं, वाई वो यू, तो यानी कॉन्सोनेंट हमें यहाँ से साउंड मिल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है। तो इससे पहले हमें क्या यूज करना है, ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यूरोपियन, यूरोपियन, यू, फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, यू मिला, यानी यहाँ पे साउंड क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो इससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, यूरोपियन, ई का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हमारा आ जाता है यूनियन, यूनियन। अब यूनियन में भी हमें यू मिला, यानी इससे पहले हमें क्या यूज करना है,
ए आर्टिकल का यूज करना है। इस प्रकार से हमने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जो है आर्टिकल से रिलेटेड करेक्ट द सेंटेंस करेंगे कि कब जो है सेंटेंस में ए का प्रयोग होना है, आर्टिकल का प्रयोग होना है या नहीं होना है। इसको हम अगले वीडियो में मिलते हैं।